नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मुझे है ना क्या लगता है कि सीरियल मन्नत के फैंस जो है और हम लोग जो है ना वो एक लूप में फंस चुके हैं, जहां पर पता नहीं ऐसा महसूस होता है कि चीजें रिपीट एंड रिपीट होती चली जा रही है। यानी कि जहां से शुरू करते हैं घूम फिरकर वहीं आकर अटक जाते हैं। अब सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड की कहानी काफी इंटरेस्टिंग मोड़ लेते हुए नजर आ रही है, क्योंकि सीरियल के मेकर्स ने इमोशनल बॉन्डिंग को फ्रेम करने के लिए बड़ी कोशिशें की है। आज के एपिसोड के अंदर यानी कि पिछले 2-3 एपिसोड के अंदर नीतू और विक्रांत के रिश्ते को इस तरीके से सीरियल के मेकर्स ने पेश किया है कि मानो ऑडियंस के आंसू निकल आ जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि देखो यार, अगर नीतू की जगह कोई और कैरेक्टर होता जो कि लंबे टाइम से पॉजिटिव था, अपने आप में सभी को बहुत प्यार करता था, सभी के साथ अच्छे रिलेशन थे, तो यहां पर एक इमोशनल कनेक्टिविटी हमारी बैठ जाती कि हाँ ठीक है, वो बीमार है, उसकी जान को खतरा है और आज उसे बचाने के लिए उसी का बेटा नहीं आ पा रहा है, तो यहां पर हम लोग इमोशनल हो जाते। लेकिन नीतू के किरदार को सीरियल के मेकर्स ने हमेशा एक ऐसे साइड पर रखा है जहां पर ऑडियंस पॉजिटिवली कभी भी नीतू से कनेक्ट ही नहीं हो पाई। ऐसे में जब इस सीरियल के अंदर सीन आते हैं नीतू और विक्रांत के माँ बेटे वाले प्यार वाले, तो कहीं पर भी पब्लिक इससे रिलेट कर ही नहीं पाती है, क्योंकि सबको पता होता है कि नीतू हमेशा से विलन ही रही है, कभी भी पॉजिटिव कैरेक्टर जो है नीतू का नजर नहीं आया है। ऐसे में यहां पर ये कहीं ना कहीं सीरियल के मेकर्स के जो प्रयास थे कि हम इमोशनल कर दें ऑडियंस को या कहानी में थोड़े इमोशंस डाल दे, तो मुझे लगता है कि वो यहाँ पर थोड़े से नाकामयाब हो गए हैं। वेल, आप लोग इन सीन को देखकर इमोशनल हो रहे हैं या फिर मेरी तरह आपको भी फर्क ही नहीं पड़ा है कि ये नीतू तो बदमाश है भाई, यहाँ क्या इमोशनल होना। आप देखो, मैं तो इमोशनल हुआ, साफ बात है। आपकी राय अलग हो सकती है, कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कहानी की ओर, क्योंकि अपकमिंग एपिसोड के अंदर काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें एंड काफी सारी बिना लॉजिक की चीजें भी है। अब देखो, यहाँ पर मन्नत को जो है पैसों का जुगाड़ करना था, 25 लाख रुपए चाहिए और मिस्टर सिन्हा ने कहा है कि 25 लाख रुपए मैं हेल्प कर देता हूं। विक्रांत से लूजा ने तो की नहीं, तो आप मुझसे पैसे ले जाओ। अब यहाँ पर मन्नत पैसे लेने गई है और आप किसी को किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। आपसे कोई पैसों की मदद मांगने आया है कि 1000 रुपए दे दो, 2000 दे दो, 5000 दे दो, 10,000 दे दो, 1 लाख ले दो, 2 लाख दे दो, 5 लाख भी ले लो, तो आपको मान लिया कि कैश हाथ में पकड़ा दिया कि भाई 5 लाख रुपए हैं, वो भी 5 भी कोई नहीं देता आजकल, तो कैश वो हाथ में पकड़ा दिए। लेकिन उसके ऊपर वाले अमाउंट तो ऐसा है नहीं कि भाई कोई कैश पकड़ा देगा। अब यहाँ पर मिस्टर सिन्हा के पास 2 नंबर का पैसा है तो वो अलग बात है, और उन्होंने मन्नत को 25 लाख रुपए जो है वो कैश पकड़ा दिए हैं। अब 25 लाख रुपए कैश मतलब क्या है, मतलब ये। और हमारी मन्नत मतलब इजीली सड़कों पर वो 25 लाख का बैग टांगकर यूं घूम रही है जैसे कि यहां पर खिलौना लेकर घूम रही है। यार 25 लाख रुपए सीरियल के अंदर हो चाहे रियल लाइफ हो, कौन ही सड़क पर यूं बैग घुमाते घूमता है यार, वो भी ऑटो से ट्रेवल करता है। डीसीपी घर के अंदर बैठा है, यहां पर वो भी जा सकता था, हॉस्पिटल के अंदर तो मन्नत भी रुक सकती थी, और डीसीपी को तो वैसे भी नीतू पसंद नहीं करती है बिल्कुल देखना, तो मन्नत को वहां पर होना चाहिए था और धैर्य को पैसे लेने जाना चाहिए था। लेकिन अब लड़ाई झगड़े दिखाने भी तो बहुत जरूरी है। और तीसरी तरफ जो सबसे वाहियात, इरिटेटिंग और मतलब गया बीता हुआ सीन मुझे जो लगता है ना, वो है कि ऐश्वर्या राय सिंह के तो सीरियल के मेकर्स कभी भी जो है पीछा नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं क्या जादू कर दिया इस किरदार के अंदर, किरदार ने मेकर्स के ऊपर, कि इसको तो सुपर नेचुरल पावर दे रखी है। कैब ड्राइवर का उन्होंने किडनैप कर लिया है, राइड बुक करी है, मुंह पर उसके कुछ उसे सुंघा कर बेहोश कर दिया है, खुद ने काले कपड़े पहन लिए हैं तीनों लेडीज ने और नागिनों ने, और यहां पर मन्नत के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है। यानी कि ये कहें कि सारी चीजें जब देखने को मिलती है ना, ऐसा लगता है यार सीरियल के मेकर्स मतलब क्या सोचकर, मतलब सीरियसली क्या सोचकर कहानी लिख रहे हैं, और कहानी लिखी है तो यहां सीन किस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं। भाई ऐश्वर्या राय सिंह, मल्लिका, विशाखा, इन दी एंड यहां पर है तो बिजनेसमैन ही, यहां पर शातिर दिमाग भी हो सकते हैं लेकिन क्रिमिनल माइंड भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो सारी चीजें करना जानते हो, किडनैपिंग भी जानते हो, फ्रॉड करना भी जानते हो, मारना भी जानते हो, कूटना भी जानते हो, चाल और साजिशें करना भी जानते हो, और कभी कभी आसानी से मन्नत से पिट भी जाना मानते हो। यानी कि या तो आप बहुत समझदार बना दो किसी किरदार को, बहुत डेंजरस बना दो, या फिर उसे कॉमेडी बना दो। यहाँ पर दोनों करते रहोगे टाइम टाइम पर अपने हिसाब से कहानी को मॉडिफाई, तो ऑडियंस तो इरिटेट होगी ना यार। और रीजन यही है कि मन्नत की टीआरपी 13 नंबर पर आ गई है। हाल ही में जो टीआरपी लिस्ट आई है, आप कलर्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो ठीक है, मन्नत टॉप पर ही चल रहा है। नागिन के बाद आरंभी भी 15 नंबर पर चले गया, पहले सप्ताह आरंभी मन्नत से ऊपर आ गया था। लेकिन सीरियसली आरंभी की स्टोरी स्टार्टिंग की है, मुझे पता है स्टार्टिंग में सारे सीरियल बेहतर होते हैं,
लेकिन स्टार्टिंग में तो आरंभी का आरंभ जो है वो वाकई में मजेदार नजर आया है। यहाँ पर ऐश्वर्या खारे अपना 100% हमेशा देती है किसी भी शो के अंदर। आदित्य रेड्डी लिमिटेड शोज में हमें नजर आते हैं, लेकिन जब भी नजर आते हैं तो यहाँ पर बहुत कमाल नजर आते हैं। यहाँ पर तो मिस्टर टंडन विलन के रूप में नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लुक उनके जो है, जो डायलॉग्स उनके हैं, जो डायलॉग डिलीवरी और पर्सनैलिटी ऑल ओवर जो आदित्य रेड्डी की रियल लाइफ और टीवी सीरियल में आप देखते हैं वो नेक्स्ट लेवल है। तो कहानी में इंपैक्ट नजर आ ही जाता है। लेकिन सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो है हमें यहाँ इंपैक्ट नजर आए या ना आए, लेकिन कुछ फनी और वाहियात से सीन जरूर नजर आएंगे देखने। और मन्नत से पैसे चुराने में जो है मुझे लगता है कि ऐश्वर्या राय सिंह नाकामयाब होने वाली है, क्योंकि हमारी मन्नत जो है अकेली तीनों पर भारी पड़ते हुए नजर यहाँ आने वाली है। अब यहाँ पर सीधी सी बात है कि दुआ को ले जाने के लिए विक्रांत भी अपकमिंग एपिसोड में हॉस्पिटल में देखने को मिल रहा है। तो एक हाई वोल्टेज ड्रामा जो है हॉस्पिटल के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर मन्नत को लग रहा है कि विक्रांत को पता चल चुका है कि दुआ उसकी बेटी है और वो उसे साथ में ले जाना चाहता है। बल्कि विक्रांत आया इसीलिए है अपकमिंग एपिसोड के अंदर ताकि वो उसे दावत शेफ कंपटीशन के अंदर ले जा सके। और मन्नत ने इसे गलत समझ लिया है, लेकिन मौके पर आकर धैर्य ने बात को संभाल लिया है। अपकमिंग एपिसोड के अंदर मदद तो डेफिनेटली विक्रांत की लगने ही वाली है, और यहाँ पर सब लोग मान जाने वाले हैं बच्ची की खुशी के लिए भी, और उसकी खुशी देखकर की पोस्टर पर इसकी फोटो लगकर इसकी कितनी खुश हो गई है। तो यहाँ पर मन्नत और दुआ जो है ये मान जाने वाले हैं कि वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। इस कंपटीशन के अंदर पेरेंट्स राउंड भी हमें देखने को मिलने वाला है, जहां पर कुकिंग कंपटीशन के अंदर विक्रांत और मन्नत भी आपस में भिड़ते हुए नजर आएंगे। इसकी फुल अपडेट अगले वीडियो में मैं आप लोगों को देता हूं। तो जब तक आप लोग जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है। सब्सक्राइब कर देना चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।